जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ बहुत ही बड़ी खुशखबरी। क्या है ये? दिल्ली पुलिस ने निकालनी है बहुत ही बम्पर भर्ती, जिसमें पोस्ट है कितनी, 7,500। अब आप लोग बैग पैक कर लीजिए और दिल्ली में रहने का ख्वाब पूरा करिए। किसके साथ? जॉब के साथ, वो भी। चलिए देख लेते हैं फुल डिटेल्स में इसके बारे में। लेकिन उससे पहले आपको करनी पड़ेगी तैयारी, ऐसे नहीं आप रह लेंगे वहाँ। चलिए देखते हैं क्या है। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025। इसकी हम डेट देख लेते हैं। फॉर्म कब से भरना चालू हुए हैं? 22 सितंबर से फॉर्म भरना चालू होंगे और 21 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट है। करेक्शन 29 और 31 अक्टूबर के बीच में होगा करेक्शन फॉर्म का। एग्ज़ाम डेट कब है? मतलब दिसंबर, लास्ट दिसंबर में 25 के 2025 के और जनवरी 26 के, इनके बीच में एग्ज़ाम हो सकते हैं आप लोग के। ठीक है। फीस कितनी लग रही है एप्लीकेशन फ़ीस फॉर्म भरने की? जनरल OBC डब्ल्यू वालों का 100 रुपये और जो SC ST PWD वाले हैं उनकी एक भी फीस नहीं लग रही है, बिल्कुल 0 रुपये आप लोग लगेगा। ठीक है। एज लिमिट कितनी है? मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 18 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स। 1 जुलाई 2025 से काउंट होगी एज। एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, मतलब SC ST के हिसाब से जैसा भी होगा उसके हिसाब से आप लोग को मिलेगा एज में। ठीक है। अब देख लेते हैं टोटल पोस्ट कितनी है। टोटल पोस्ट 7565 पोस्ट हैं। तो देख लेते हैं कैटेगरी वाइज किसकी। जैसे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल हैं, जो मेल वाले हैं उनको 4408 पोस्ट हैं, और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन और अदर हैं जो, उनके लिए 285 पोस्ट हैं। और जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो हैं जो, उनके लिए 376 हैं। और जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल हैं उनके लिए 2496 पोस्ट हैं। ठीक। आप लोग जल्दी से तैयारी शुरू कर दीजिए इसमें अभी से ही। एग्ज़ाम दिसंबर में 2-3 महीने ही हैं आप लोग के लिए। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं। अब मुझे नहीं पता आप लोग कैसे तैयारी करते हैं, पर किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म आता है ना, सबसे पहले आप उसका सिलेबस देख लीजिए क्या क्या है। फालतू कुछ भी नहीं पढ़ना है, या पूरी पॉलिटी उठा के बैठ के पढ़ने लग गए, हिस्ट्री पढ़ने लग गए, मैथ रीजनिंग सब लगाने लग गए। नहीं, सिलेबस देखिए, टॉपिक। आप सिर्फ उन्हीं टॉपिक को पढ़िए, इससे क्या आसानी रहेगी पेपर निकालने में। आप पूरी बुक उठा के एक तरफा पढ़ते रहेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा आपका सिलेबस। और ये चीज़ भी ध्यान देनी चाहिए आपको कि किसमें ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं आप लोग। जैसे इसमें मैथ है तो मैथ से आपको नंबर मिल सकते हैं, ज़्यादा वो नहीं है। रीजनिंग हो गई, जीके बहुत बड़ा ब्रॉड सिलेबस हो जाता है तो उसमें आप कम भी समय देंगे तो चलेगा, पर मैथ रीजनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग इसके बाद। और ले लिए हैं ना आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं क्या सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब कितने टोटल क्वेश्चन आपके कितने आएंगे? 100 क्वेश्चन रहेंगे। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। टाइम कितना मिलेगा आपको? 90 मिनट मिलेंगे। मतलब टोटल आपके पास 1.5 घंटे रहेंगे, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और जिसके 1 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मतलब 1/4, 0.25 मार्क्स कटेंगे एक क्वेश्चन से। मतलब टोटल अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपके 1 नंबर गए ऐसा। ठीक। एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। जीके और करंट अफेयर्स कितने क्वेश्चन रहेंगे? 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स का। ठीक। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ 15 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी 15 मार्क्स का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। कंप्यूटर नॉलेज 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स का। ठीक। इसमें आप लोग को क्या लगता है क्या सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए? जीके करेंट, मतलब 50% तो आ रहा है जीके और करंट अफेयर्स से। एक और है रीजनिंग, ना ज़्यादा टफ है ना कुछ, और कम समय में आप ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। मतलब अगर आप इस पे फोकस कर रहे हैं रीजनिंग पे ठीक ठाक, तो 25 के 25 आप ला सकते हैं। ठीक। ये हो गया अगर मैथ भी पढ़ ले रहे हैं। और आपकी मैथ में कितने भी 3-4 भी, मतलब 10 आप मान लो, 25 10 35 ये हो सकते हैं। कंप्यूटर अगर आप पढ़ लिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है तो 7 मान लीजिए, 35 5 40 42 क्वेश्चन, तो 42 आपके यहाँ से हो गए। बचता 50 का। अगर आपको जीके नहीं भी आ रही है, कितना भी हो, 30 क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से। समझ रहे हैं? फिर भी आप 72 तक पहुंच रहे हैं। समझ रहे हो आप? कट ऑफ कितनी जाएगी? अगर थोड़ा सा और मेहनत कर गए तो 35-40, मतलब अगर आप ये इन पे फोकस कर गए ना, इस पे कम भी करेंगे तो आपका चल जाएगा काम। ठीक है। क्योंकि जीके आप कितना भी पढ़ते रहेंगे ना, कुछ नहीं होने वाला है। कितना भी पढ़ लो करंट अफेयर जीके, आना वही है जो आना ही है। समझ रहे हो? तो इन पे थोड़ा फोकस करिएगा आप लोग, रीजनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा, और मैथ है ये। ठीक।
इसको पढ़ते रहिएगा, बंद नहीं करना है, कंटिन्यू पढ़ते रहो आराम से आप, ठीक है। ये चीज़ अब देख लेते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT। इसमें क्या होगा, मेल और फीमेल के लिए अलग दिया है, जो हाइट नापने का रहेगा। तो जनरल OBC EWS और SC वाले हैं, उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर, और ST वाले जो हैं अनुसूचित जनजाति के 165 सेंटीमीटर, ठीक। वहीं फीमेल में जो जनरल OBC EWS वाले उनकी 157 सेंटीमीटर और SC ST वाले 155 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब चेस्ट देख लेते हैं सीने का। जनरल OBC EWS SC वाले जो है इनका नॉर्मल कितना होना चाहिए, नॉर्मल चेस्ट 81 रहे और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है। और जो ST वाले हैं उनका 76 रहे, फुलाने के बाद 80 हो जाए। और फीमेल के लिए नॉट अवेलेबल, मतलब उनके लिए ज़रूरी नहीं वाला चेस्ट के लिए मेजरमेंट, ठीक है लोग। ये चीज़ अब पता है क्या करिए, पढ़ाई के साथ साथ आप रनिंग भी चालू कर दीजिए अभी से ही, ठीक है। आप सोचे पेपर निकलता है कि नहीं निकलता है उसके बाद देखेंगे, ऐसा मत करिए, आप रनिंग चालू कर दीजिए अभी से। 2-4 रन ग्राउंड के आप लगाते रहिए, बढ़िया आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए देख लेते हैं अब क्या PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, शारीरिक दक्षता क्षमता, इसके लिए क्या योग्यता होगी, ठीक है। पहले मेल का देख लेते हैं हम लोग, फिर फीमेल का देखेंगे, ठीक है। देखिए एज और क्या है, रेस 1600 मीटर रहेगी, लॉन्ग जंप हाई जंप है, ठीक है। इसमें तो एज पहले तो मतलब फॉर्म जैसे 18 से, और उसके 18 से तो भरा जा रहा है ना, 18 ईयर्स से ऊपर वाले को, 30 ईयर्स तक के जो हैं अप टू 30 ईयर्स। अब आप सोच रहे हैं कि 30 ईयर्स के भी 40 ईयर्स के भी, तो क्या है ना, एक सर्विस मैन भी है तो उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है ना। SC ST वालों को भी मिलेगा इस हिसाब से, ठीक है। जो 30 ईयर्स के अंदर आ रहे हैं उनको 1600 मीटर कितने 6 मिनट में आप कंप्लीट करनी है रनिंग। लॉन्ग जंप जो है 14 फीट उनके लिए रहेगी, और हाई जंप 3.9 फीट, ठीक। जो 30 से 40 ईयर्स के बीच के होंगे, ठीक है, उनको कितने मिलेंगे, 7 मिनट मिलेंगे, ठीक, 1600 मीटर के लिए। लॉन्ग जंप 13 फीट रहेगा, हाई जंप 3.6 फीट, ठीक। और जो 40 ईयर्स के ऊपर के हैं, जो एक सर्विस मैन है उनके लिए है, तो उनको 8 मिनट मिलेगा 1600 मीटर के लिए। कितना, लॉन्ग जंप 12 फीट और हाई जंप 3.3 फीट होगा, ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ा सा क्या है, रनिंग ज़्यादा नहीं, वैसे जैसे MP पुलिस का पेपर होता है ना, उसमें कैसा 800 मीटर रहता है, थोड़ा सा कम रहता है, हालांकि टाइमिंग ज़्यादा है पर ठीक रहता है वो 800 मीटर तक का। फीमेल का देख लेते हैं, जो 30 ईयर के अंदर वाली हैं उनको 8 मिनट मिलेगा 1600 मीटर के लिए। और लॉन्ग जंप कितना, 10 फीट रहेगा उनके लिए। हाई जंप 3 फीट उनको करना पड़ेगा, हाई जंप ऊपर कूदना ऐसे हाई। 30 से जो 40 ईयर्स के बीच के होंगे उनको 9 मिनट, और जो लॉन्ग जंप उनके लिए 9 फीट, हाई जंप 2.95 फीट, 2.9 फीट रहेगा, सॉरी। जो 40 ईयर्स के ऊपर है उनको कितना मिलेगा 1600 मीटर के लिए, 10 मिनट मिलेंगे फीमेल को। और 8 फीट लॉन्ग जंप के लिए, लॉन्ग जंप कितना रहेगा, 8 फीट उनको कूदना पड़ेगा। और हाई जंप 2.6 फीट। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, तो ऐसे आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।